19.5 वाले न्यूमेरिकल में 19.5 न्यूमेरिकल में यहाँ पे फॉर्मूला जो गिवन है इसमें थोड़ा सा गलती है, डब्ल्यू बी नहीं डब्ल्यू ए बी होगा, ये जो वैल्यू है डब्ल्यू ए बी होगा, ए पे हम या ए यहाँ पे मौजूद होगा, डब्ल्यू बी नहीं होगा, सिर्फ डब्ल्यू ए बी होगा वो। नेक्स्ट इज सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पैन 4 मीटर इज कैरिंग ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। सिंपली सपोर्टेड बीम किसके साथ, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड 12 kN ओवर द इंटायर स्पैन, क्योंकि आपके सिलेबस में जो ओवर द इंटायर स्पैन ही होगा, शॉर्ट स्पैन हाफ स्पैन इस पे कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, तो इंटायर स्पैन पे वैल्यू निकालनी है। फाइंड द मैक्सिमम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम, टेक ई आई इक्वल टू दिस, ई आई इक्वल टू 80 इंटू 9 80 इंटू 10⁹ न्यूटन पर एम स्क्वायर, न्यूटन एम स्क्वायर। ठीक है, तो क्या निकालना था, थीटा ए और थीटा बी। अगर ये सिमेट्रिकल है, मैंने बताया था मैंने, थीटा ए और थीटा बी दोनों इक्वल होंगे तो ये सिर्फ एक ही वैल्यू निकालनी होगी, आई ए। ठीक है, आई ए डब्ल्यू एल क्यू अपॉन 24 ई आई। यहाँ पे देखेंगे जो मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, ये फॉर्मूला क्या था, ये फॉर्मूला डब्ल्यू एल क्यू अपॉन 24 ई आई, 5 डब्ल्यू एल के पावर 4 अपॉन 384 डेल्टा और थीटा के लिए। ठीक है, तो ये वैल्यू डेल्टा, ये थीटा हो गया, और ये डेल्टा की वैल्यू है डब्ल्यू एल क्यू अपॉन 24 ई आई, और थीटा की वैल्यू 5 डब्ल्यू एल के पावर 4 अपॉन 384 ई आई। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज़ सीधा सॉल्व कर देंगे, वैल्यू आ जाएगी। बस इसको ध्यान देना है कि मीटर है तो इसको mm कन्वर्ट कर लेंगे, W है 2 किलोन्यूटन पर मीटर है, किलोन्यूटन पर मीटर है तो न्यूटन mm कन्वर्ट कर लेंगे, और EI की वैल्यू जो है उसकी वैल्यू ये आ जाएगी 80 इंटू 10⁹9। ठीक है, अगला अब केस आ गया किसका, कैंटिलीवर बीम का। जो केस है ये कैंटिलीवर बीम का है। कैंटिलीवर बीम 120 mm वाइड एंड 150 mm डीप, ये कैंटिलीवर है, यानी ये वाला केस जो होता है इधर फिक्स वाला, ये जो है कैंटिलीवर बीम का केस है। 120 mm वाइड, 120 mm वाइड एंड 150 mm डीप, यानी कि जो कैंटिलीवर का सेक्शन है वो 120, ये बी 120 हो गया और डी कितना हो गया 150, डीप 1.8 मीटर लॉन्ग है। अब इसको लॉन्गिट्यूडनल देखेंगे तो कैंटिलीवर 1.8 मीटर लेंथ में है, एल इक्वल टू 1.8 मीटर। डिटरमाइन द स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, यानी थीटा और डेल्टा, यानी कि आई ए आई बी निकलेगा इसमें, आई ए या बी, आई और वाई सी। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ज़रूरत पड़ेगी इसमें ई की वैल्यू गिवन है 20 गीगा पास्कल, कन्वर्ट करना आपको पहले से पता है, गीगा पास्कल 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूटन पर एम स्क्वायर बन जाएगा ये। और उसके बाद डब्ल्यू की वैल्यू किलो न्यूटन में है तो इसको न्यूटन में कन्वर्ट कर लेंगे, डेप्थ mm पहले से है, एल की 1.8 मीटर है तो mm में कन्वर्ट कर लेंगे इन सब में। उसके बाद आई की वैल्यू BD³/12 उठा के वैल्यू रख देंगे करके, ये ऑलरेडी mm में थी, आंसर आ जाएगा आई की वैल्यू सिर्फ आ जाएगी ये। अब आई की वैल्यू कहाँ यूज़ होगी, EI में, W² अपॉन EI कैंटिलीवर बीम के लिए, पॉइंट लोड के लिए ये फॉर्मूला होता है, W की वैल्यू WL² अपॉन 2EI, आई की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली थी। अब इसमें बी क्यों लिख रहे हैं, वहाँ पे ए लिख रहे थे, बी इसलिए कि अगर सिंपली सपोर्टेड बीम में हम मान के चल रहे हैं कि ये एंड ए है, ये एंड बी है, तो जो डिफ्लेक्शन आता है वो एंड बी पे निकलता है, क्योंकि ए पे जो ये सिंपली सपोर्टेड वाला पोर्शन होता है ये ज़ीरो होता है। अब इसीलिए कन्फ्यूज़ नहीं होना, हो सकता है बीम ऐसे बनाई जाए, नाम इसका रख देंगे आप, यहाँ पे बी रख देंगे, यहाँ पे ए रख देंगे, तो नाम से कन्फ्यूज़ नहीं होना हो, फिर ये आई ए निकलेगा, तब भी वैल्यू यही रहेगी, फॉर्मूला यही रहेगा, सोल्यूशन यही रहेगा, नाम चेंज होने से चेंज नहीं होगा कंडीशन। आई ए आई बी, ये इसके लिए कन्फ्यूज़ नहीं होना। अब नेक्स्ट इज़ कैंटिलीवर बीम 160 mm वाइड 250 240, यानी कि आई आप कैलकुलेट कर लेंगे BD³/12 से,
BD³/12 से आप I कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पे गिवन है B और D, 1.7 मीटर लॉन्ग LB गिवन है। व्हाट लोड कैन बी प्लेस्ड एट फ्री एंड, यानी ये जो कैंटिलीवर बीम है, ये जो W की वैल्यू है कितनी होनी चाहिए कैंटिलीवर इफ़ इट्स डिफ्लेक्शन अंडर लोड इज़ नॉट एक्सीड 4.5 mm, यानी कि YC कह लो या डेल्टा कह लो, इसकी वैल्यू 4.5 mm है। ठीक है, ये वैल्यू है 4.5 mm। तो यहाँ पे सारी वैल्यूज़ को पहले mm में कन्वर्ट करेंगे और mm और न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे। ये 180 गीगापास्कल × 10³ कर दिया, न्यूटन में बन गया। YB की वैल्यू 4.5 गिवन है। W मान लिया लोड वो W है, फॉर्मूले में रख देंगे। पहले I कैलकुलेट कर लिया, I कैलकुलेट की वैल्यू मिल गई, सीधा फॉर्मूले में डिफ्लेक्शन के फॉर्मूले में वैल्यू रख दिया। इसमें सिर्फ W अननोन है, बाकी चीज़ें गिवन है। सॉल्व कर लेंगे तो W की वैल्यू मिल जाएगी 83.57 किलो न्यूटन। नेक्स्ट इज कैंटिलीवर बीम 2 मीटर लॉन्ग इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्मली, यूडीएल वाला केस आ गया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। अब ये यूडीएल वाला केस आ गया सिंपली सपोर्ट कैंटिलीवर का। कैंटिलीवर 2 मीटर लॉन्ग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ 5 किलो न्यूटन पर मीटर, ये यूडीएल आ गया। ओवर इट्स इंटायर लेंथ, ये इस तरह की बीम है और ये इस पर यूडीएल है कितने का, 5 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, फ्री इन टेक EI इक्वल टू 2.5 × 10⁻12 mm²। ठीक है, लेंथ mm में कन्वर्ट कर लिया, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड 5 किलो न्यूटन पर मीटर था तो 5 न्यूटन mm बन गया। ये कन्वर्ट कर लिया न्यूटन mm में, ये सेम होता है किलो न्यूटन पर मीटर या न्यूटन mm। द फ्लेक्सुरल रिजिडिटी EI की वैल्यू गिवन है, सारी वैल्यूज गिवन है। अब क्या होगा, इन IB यानी कि θB, AB की मैंने कन्फ्यूज़न बता दिया, A और B क्या चीज़ है उसके लिए कंफ्यूज नहीं होना। ये IB WL²/16 EI, W 5 L³ WL³ L यानी 2×10⁻³ की क्यूब अपॉन 6 EI, वैल्यू रख दी, आंसर आ गया। ये वैल्यू आंसर हमेशा रेडियन में आता है, ये आंसर mm में आता है। Y कैलकुलेट करना है, Y कैलकुलेट करना है WL⁴/8 EI, सिर्फ वैल्यू रखनी है और आंसर आ जाना है। इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखना है बस। सेम ऐसे ही कैंटिलीवर बीम 100 mm वाइड 180 mm, यानी कि B और D गिवन है यहाँ पे, तो यहाँ से I कैलकुलेट कर लेंगे किससे, BD³/12 ये गिवन है, BD³/12 इज प्रोजेक्टिंग 2 मीटर फ्रॉम ए वॉल। मान लीजिए कोई वॉल है, वॉल भी एक फिक्स इन की तरह काम करती है। ये वॉल है, वॉल से बीम जो प्रोजेक्ट हो रही है वो कितना, 2 मीटर है, 2 मीटर ये प्रोजेक्ट हो रही है वॉल से। तो ये कैंटिलीवर बन गई, 2 मीटर की लेंथ है जिसकी। कैलकुलेट द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यानी कि अब ये W निकालना है, विच द बीम शुड कैरी इफ़ द डिफ्लेक्शन ऑफ द फ्री एंड शुड नॉट एक्सीड 3.5 mm, यानी कि डिफ्लेक्शन Y जो है वो 3.5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। E = 200 गीगापास्कल गिवन है, यानी कि इसको न्यूटन में कन्वर्ट करके यूज़ कर सकते हैं। आगे सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन में B और D का सोल्यूशन ये है, B D L को mm में कन्वर्ट कर दिया, YC गिवन है, E को mm में कन्वर्ट कर दिया न्यूटन mm में। सपोज किया, अज्यूम किया W इज़ द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड विच द बीम शुड कैरी। तो अभी I हमें नहीं पता है, तो BD³/12 से I निकाल लिया। B कौन सा होगा, B है, विथ दिया हुआ, साफ साफ दिया, विथ और डेप्थ। B और D वैल्यू सॉल्व कर दिया, इसकी I की वैल्यू आ गया। अब डिफ्लेक्शन क्या होता है, Y = WL⁴/8 EI। अब इसमें Y की वैल्यू यहाँ रख दी है, ये इस Y की वैल्यू है, और इसमें सिर्फ बचेगा क्या, अननोन, W एक अननोन रहेगा, और सारी वैल्यूज़ आपको इसमें गिवन है। सॉल्व करके आ जाएगा 17 न्यूटन पर mm या 17 किलो न्यूटन पर मीटर। ये वैल्यू होनी चाहिए किसकी, जो उस बीम पे जो यूडीएल लग रहा है इसकी इंटेंसिटी जो होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 17 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है,
ये लास्ट क्वेश्चन था इसका, ठीक है। तो इस तरह से सारी न्यूमेरिकल्स हो गए, सारे टॉपिक हो गए, मैंने इसको एक नए सिरे से पढ़ा दिया। अब भी अगर आपको किसी क्वेश्चन, किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप तुरंत मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ग्रुप में बोल सकते हैं। कोई एक बच्चा भी अगर बोल देता है तो मैं उस पर एक पूरा वीडियो बना दूंगा। जैसे कि एक आप ही के किसी स्टूडेंट ने बोला था कि इस टॉपिक में समझ में नहीं आया, और अब उस इसके रिगार्डिंग जो मैंने भेज रखा था पोस्ट असेसमेंट, वो भी आपने सॉल्व नहीं किया था। अब इसकी पोस्ट असेसमेंट का लिंक मैं ओपन कर दे रहा हूँ, इसको सबमिट सब लोग कर दें।